एक्सरसाइज सेकंड सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 20वां सवाल दिया हुआ है हमें 1 प्लस एक्स गुणा एक्स प्लस 1 बटे 1 गुणा 2 एक्स गुणा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बटे 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश डैश डैश। एनवां पद परिभाषित करेंगे सबसे पहले यूएन। अब यूएन परिभाषित करने के लिए देखो यहां से तो हम शुरू कर सकते हैं, x बटे 1 है, फिर x गुना x प्लस 1 बटे 1 गुना 2 है, x गुना x प्लस 1 x प्लस 2 बटे 1 गुना 2 गुना 3 है। लेकिन ये जो स्टेप है वो अकेला एक्स्ट्रा बच रहा है, हम इसको छोड़कर लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अनंत श्रेणी है। एक इनफाइनाइट सीरीज के अंदर किसी एक स्टेप को छोड़कर हम बाकी के nवां स्टेप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर nवां स्टेप कैलकुलेट करेंगे तो देखो पहले x था, फिर x के साथ x प्लस 1 आ गया, फिर x प्लस 2 आ गया, इसी तरह से ये चलता जा रहा है। तो x प्लस n माइनस 1 बनेगा nवें पद के अंदर, क्योंकि पहला x माइनस 0 फिर x माइनस 0 x प्लस 1 लगातार पीछे वाले स्टेप तो आ ही रहे हैं, उसके साथ में नया स्टेप एक और ऐड होता जा रहा है। अपॉन में 1 इंटू 2 3 4 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास n तक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। इसको हम un प्लस 1 निकाल लें। x प्लस 1 से लेकर ये स्टेप तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ में एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा x प्लस n, और अपॉन में 1 2 3 ये तो चलेंगे n तक, उसके साथ में एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा कौन सा, n प्लस 1। un बटे un प्लस 1 निकालेंगे। इसमें जब इसका भाग देंगे तो देखिए यहां से लेकर ये स्टेप पूरा कैंसिल, यहां से लेकर ये स्टेप पूरा कैंसिल, जो स्टेप बचेगा हमारे पास वो होगा n प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस n के रूप में। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए कंडीशन को अप्लाई करें, un बटे un प्लस 1 बराबर, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेने पर 1 प्लस 1 अपॉन n बनेगा, n कॉमन लेने पर x अपॉन n प्लस 1 बनेगा। n से n कैंसिल, n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा, फ्रिक्शन विफल। अगर फ्रिक्शन विफल होता है तो राबे टेस्ट लगाते हैं, un बटे un प्लस 1 में माइनस 1 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n से। un अपॉन un प्लस 1 ये रहा स्टेप, n प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 और इस पूरे का मल्टीप्लाई n से, n इंटू एक्स प्लस n एलसीएम, n प्लस 1 माइनस एक्स माइनस n से n कैंसिल, n कॉमन लेके अगर हटा दें इसमें से तो n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन n प्लस 1। लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 0 प्लस 1 यानी 1 माइनस एक्स बनता है। अब 1 माइनस एक्स इस पर डिपेंड करेगा हमारे पास मान, अगर 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास x अगर इसने कंडीशन दे रखी है कहीं पे भी कि x किस तरह से परिभाषित किया हुआ है तो उसके अनुसार हम डायरेक्ट परिभाषित कर देंगे, और अगर नहीं दिया हुआ हो तो हम उसमें x पर डिपेंड करते हुए कंडीशंस बनाएंगे। अब अगर इसमें कंडीशन बनाएं लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग भी, अगर x की वैल्यू 0 से स्मॉलर हो, x इज स्मॉलर देन 0, कैसे आएगा ये, 1 माइनस एक्स पर डिपेंड कर रहा है। 1 माइनस एक्स जो है वो अगर 1 से स्मॉलर हो तो इसका मतलब 1 माइनस 1 स्मॉलर देन x बनेगा या x ग्रेटर देन 0 बनेगा। और अगर ये वैल्यू 1 से स्मॉलर आती है तो क्या कंडीशन थी राबे टेस्ट के अकॉर्डिंग,
अपसारी, यानी x ग्रेटर देन 0 पर सिग्मा यू एन अपसारी है। केस फर्स्ट था ये। केस सेकंड, अगर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन है 1 से, ग्रेटर देन का मतलब x स्मॉलर देन 0, तो x स्मॉलर देन 0 पर सिग्मा यू एन क्या बनेगा, अभिसारी था। और केस थर्ड, इसमें भी एक कंडीशन और बनती है, क्या, यदि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाए 1 के, अर्थात x की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस केस में सिग्मा यू एन के लिए राब्बे परीक्षण विफल हो जाएगा, राब्बे टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। अब अगर राब्बे टेस्ट भी फेल हो जाता है तो उसके बाद का नियम लगाते हैं। उसके बाद कौन सा था, डी मॉर्गन एंड बर्टन्स लॉ था। डी मॉर्गन एंड बर्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें एक log n का मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 में से एक और सब्ट्रैक्ट करके, ये जो वैल्यू थी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू यहां पे निकाली हुई है हमने, इसी को वापस लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास log n इंटू n इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन x प्लस n माइनस 1, इस फॉर्म में। यहां x की वैल्यू 0 दी हुई है, अगर x की वैल्यू 0 दी हुई है तो हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं साथ के साथ log n, क्योंकि हम कंडीशन ही इसलिए कर रहे हैं कि x बराबर 0 है। अगर x बराबर 0 रख देते हैं इसमें तो log n इंटू ये बन जाएगा n अपॉन n माइनस 1, n से n कैंसिल, जो वैल्यू बची वो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस log n। और माइनस log n में जब लिमिट लेके चलेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में log n इंटू n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 1 माइनस 1 0 हो गया भैया, यहां पे 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1 0, n से n कैंसिल किया तो 1 बचा, 1 माइनस 1 0 बन गया। इसका मतलब इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका मान क्या आ रहा है, 0, जो कि 1 से स्मॉलर है, और 1 से स्मॉलर है तो अपसारी था। इसका मतलब सिग्मा यू एन जो है वो अपसारी है जब x इक्वल्स टू है 0 के, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर तो अपसारी और x स्मॉलर देन 0 पर अभिसारी। ये हमारे पास इसमें आंसर है। इसमें nवां पद निकालेंगे। nवां पद निकालने के लिए हमारे पास इसमें जो स्टेप आएगा उसके अनुसार पहला जो पद है वो 2 3 4 इस तरह से क्यूब चल रहा है, तो n प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। दूसरा स्टेप x की पावर n प्लस 1 है, क्योंकि 2 स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 बन रहा है, नीचे 1 2 3 गिनती बन रही है n, उसमें 2 2 जुड़ता जा रहा है, अगला स्टेप आ रहा है तो n प्लस 2। un प्लस 1 निकालेंगे सबसे पहले, n प्लस 2 की पावर 3 x की पावर n प्लस 2 बटे n प्लस 1 n प्लस 3, un बटे un प्लस 1 को परिभाषित करेंगे, इसमें इसका भाग देना है, भाग देंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 की पावर 4 n प्लस 3 बटे n प्लस 2 की पावर 4, 3 ये आ जाएगा और एक वो 4 आ जाएगा और x बचेगा भाग देने के बाद। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए un बटे un प्लस 1 को हल करेंगे, यहां से n कॉमन आएगा, n की पावर 4 बन जाएगी, ये 1 प्लस 1 बटे n की पावर 4, इसमें से n कॉमन
3/n, इसमें से n कॉमन, n की पावर 4 1 प्लस 2/n, और ये x, यहाँ पे ये x एज इट इज रहेगा, बाकी में n से n कैंसिल, n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल, n की जगह अगर अनंत रखते हैं तो ये बन जाएगा 1 गुणा 1/1 गुणा x, यानी 1/x आएगा। 1/x, अगर x 1 से छोटा हो तो 1/x 1 से बड़ा होगा, और 1/x अगर 1 से बड़ा होगा तो अभिसारी। अगर x 1 से बड़ा हो तो अपसारी, और x बराबर 1 हो तो परीक्षण विफल। परीक्षण विफल होने पर हम राबे टेस्ट लगाएंगे, un/un + 1 - 1 गुणा n। x की जगह 1 रख रहे हैं, x की जगह 1 अगर इसमें रख देते हैं तो ये x हट जाएगा हमारे पास, बाकी जो स्टेप है वो लिख देंगे। ये बन जाएगा n + 1 की पावर 4, n + 3 बटे n गुणा n + 2 की पावर 4 - 1। अगर उसको डायरेक्ट परिभाषित करते हैं un को, तो un को डायरेक्ट परिभाषित करने में हमारे पास हल हो सकता है, क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं आएगा। 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि नहीं, 0 बन सकता है या नहीं बन सकता? 0 नहीं बनेगा, अनंत आएगा, अपरिमित मान हो जाएगा। तो 1 तो नहीं बनेगा क्योंकि n³ है ऊपर, नीचे n² बनेगा। उस स्थिति में n बच जाएगा, एक हमारे पास n बच जाएगा, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अनंत आ जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं आ रहा था अपसारी हो जाएगा। डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं। इससे करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि पावर 4 सॉल्व करके और फिर हल करना पड़ेगा। अगर उससे हल करें तो कुछ इस प्रकार से मान आएगा, un n + 1 की पावर 3 बटे n गुणा n + 2, un बराबर n³ 1 + 1/n की होल क्यूब बटे n² 1 + 2/n। ये कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगी अनंत गुणा 1 + 0 की पावर 3 बटे 1 + 2 यानी 0। जिसको हल करेंगे अनंत आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः हमारे पास सिग्मा un x बराबर 1 पर अपसारी है। अगर x बराबर 1 पर अपसारी है तो हमने जो कंडीशन निकाली थी उसके अनुसार x स्मॉलर देन 1 के लिए तो अभिसारी। ये लास्ट में एक साथ रिजल्ट लिखना जरूरी है भाई, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर अपसारी है। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो। एक सीक्वेंस दी हुई है, 22वां सवाल आप खुद कर लेना। nवां पद परिभाषित कर दिया है un से, उसके बाद में राबे टेस्ट लगाते हुए हमें या जो भी नियम लग रहा है उसके अनुसार आपने चेक करना है कि ये अभिसारी है या अपसारी है। मैं इसमें 23वां सवाल करवा रहा हूं। इस 23वें सवाल का nवां पद un, इसमें बन रहा है 3, फिर 3 गुना 6, 3 गुना 6 गुना 9, यानी 3 6 9 डैश डैश डैश। 3 के गुणज है सारे के सारे। अगर 3 के गुणज हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3n बटे में ये आ रहा है 4, फिर 4 7, फिर 4 7 10, यानी 4 7 10 डैश डैश डैश। इसमें 3 3 का अंतर आ रहा है। अगर 3 3 का अंतर आ रहा है तो ये बन जाएगा 3n + 1। n का मान 1 रख के देख लो 4 आएगा, 2 रख के देखेंगे 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे 3 रखने पर 10 आ रहा है। फिर गुना x की घात 1 2 3 n बन जाएगा बटे 5 8 11। 3 3 का अंतर आ रहा है, फिर से 3 3 का अंतर है तो 3n + 2 आएगा। n का मान 1 रख के देखेंगे 5, 2 रख के देखेंगे 8, 3 रख के देखेंगे 11। क्योंकि ये समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी का nवां पद लिखना है। nवां पद लिखने के लिए a + n - 1 गुना d वाला सूत्र लग जाता है सीधा। a का मान 5 दिया हुआ है, d का मान 4 है, और उसके अनुसार हम nवां पद डायरेक्ट परिभाषित कर सकते हैं। अब हमारे पास ये un परिभाषित हो गया। un + 1 निकालेंगे
3 6 9 डैश डैश डैश, एक स्टेप एक्स्ट्रा बनना है इसके साथ, 3n+3 आ जाएगा, 4 7 10, इसमें भी एक स्टेप एक्स्ट्रा बनना है, 3n+1 के बाद में 3n+4, क्योंकि 3 का अंतर आना है, x की पावर n+1 और 3n+5 भाग देंगे un/un+1 भाग देंगे तो ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो पार्ट बचेगा वो होगा 3n+4 3n+5 बटे में, यहां पे हमारे पास स्टेप बचेगा 3n+3 और 3n+2, और इन दोनों में जब भाग देंगे तो यहां बच जाएगा x। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un/un+1 का मान निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n कॉमन 3+4/n, n कॉमन 3+5/n बटे n कॉमन 3+3/n, n कॉमन 3+2/n और बटे में x, n कैंसिल, वही हमारे पास जब n की जगह अनंत रखेंगे तो ऊपर 9/9x बनेगा, 9 से 9 कट गया, 1/x बचेगा, x स्मॉलर देन 1 पर अभिसारी, x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी और x इक्वल्स टू 1 पर फ्रिक्शन फेल। अगर फ्रिक्शन विफल हो जाता है तो उस केस में हम आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर से आप राबे टेस्ट लगाना चाहें तो राबे टेस्ट लगा सकते हैं, अगर यूएन से परिभाषित करना चाहें तो आपकी मर्जी है। अब यूएन से परिभाषित करेंगे तो ये अजीब सा पार्ट बनेगा, कुछ लेंथी सा पार्ट बनेगा, एक्स की जगह जरूर 1 पुट हो जाएगा, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो एक हमारे पास ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएं, इसलिए यूएन वाली विधि अब इसमें नहीं लग सकती है। हमारे पास जो राबे टेस्ट है वो ही लगाना पड़ेगा। एक सिंगल स्टेप होता है यूएन में तो हम उसमें डायरेक्ट यूज कर सकते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट है कई टर्म्स का और टर्म्स के प्रोडक्ट के लिए कोई फार्मूला नहीं किया, सम का तो जरूर फार्मूला किया हुआ हमने। तो अब इसमें राबे टेस्ट लगाते हैं। यूएन में un+1 का भाग -1 और n से गुणा, ये बन जाएगा n इंटू 3n+4 3n+5 बटे 3n+3 3n+2 -1 n गुणा कर लो इसको, 9n² प्लस 5 और 4 9 9 12n 9 27n प्लस 20 माइनस 9n², 3 और 2 5 15 माइनस 15n माइनस 6 बटे 3n+3 3n+2। मैंने गुणा करके डायरेक्ट लिख दिया, आप गुणा करके देख लेना। 3 का 3n का 3n से गुणा 3n², 3n का 5n से 5 × 15 और 4 × 12 27 हो जाएंगे और 5 के 20 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले को जब लघुत्तम लिया है तो गुणा हो जाएगा 1 के साथ। हल करते हैं इसको, 9n² से 9n² कट जाएगा, n गुणा 27 में से 15 घटाएंगे तो 12n बचेंगे और माइनस का +14 बटे में n कॉमन ले लो, 3+3/n, फिर n कॉमन लेंगे 3+2/n, n से ये n कट जाएगा, लिमिट लेके चलते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un/un+1 -1 बराबर, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में n कॉमन लेंगे तो 12+14/n बटे 3+3/n n इंटू 3+2/n। x का मान 1 ले लिया इसलिए वो x हट गया था वहाँ से, n की जगह अनंत रखेंगे तो 12/3 गुणा 3 बचेगा जो 4/3 है, ग्रेटर देन है 1 से और ग्रेटर देन 1 होने पर अभिसारी है, अर्थात x लेस देन इक्वल टू 1 पर अभिसारी और x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी है।